आज मैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के कस्बा किठोड़ में हूँ। जिस तरह 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल करी है, उसी जगह मैं यहाँ मौजूद हूँ जहाँ के एक प्रत्याशी पूर्व चेयरमैन। अब समय पहले मैं उनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या? मेरा नाम राशिद है, राशिद तबारक अली। और जिस तरह 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार ने बहुत बड़ी बहुमत हासिल करी है, उसके विषय में यहाँ पे कई जगह भी उछल्लत है, यानी कि जश्न मनाया जा रहा है। आप यहाँ के पूर्व प्रत्याशी, बीजेपी ने तुम्हें चेयरमैन पद से उम्मीदवार बनाया था, तो आप उस पर क्या बतलाना चाहोगे? मैं बतलाना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम अब इस चीज़ में नहीं है। मोदी जी के विचारों पे ध्यान दिया जा रहा है और मोदी जी जो योजना लेकर आए हैं देश के लिए, देश के हित के लिए, वो काम कर रही है। और उसी उसी को देखते हुए लोग आज बीजेपी के साथ है और बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। जिसका नतीजा तो आप दिख रहा है कि हमारे 3 राज्यों में फुल बहुमत से सरकार आई है। अच्छा, जैसे मोदी जी, एक उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, उन्होंने उसी तरह से जनता के साथ उन्होंने काम करा। हाँ बिल्कुल, ये आप देख पा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के आज उनको वोट किया है, तभी तो इस इतनी बड़ी तादाद में उनको सीट हासिल हुई है और इतनी बड़ी बहुमत से सरकार बनने जा रही है 3 राज्यों में। और देखना आगे की ये है कि 2024 में हम 300 प्लस, यानी पहले से भी ज़्यादा अच्छे उसमें हम सीटें लेंगे और सरकार बनाएंगे। जैसा आप 2024 का दावा कर रहे हो, 2024 में ऐसा यूपी के अंदर क्या बदलाव लाएंगे वे? बदलाव ये लाएंगे कि अब इस टाइम, हाँ, सबका साथ सबका विकास वाला जो मुद्दा है ये बढ़ चढ़ के चल रहा है। और मुस्लिम भी अब इसमें भरोसा जता रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी भी बूझ हो रही है पार्टी में। क्यों बूझ हो रही है कि अगर मुस्लिमों को टिकट दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी का ध्यान मुस्लिमों की तरफ बहुत ज़्यादा है इस टाइम। अच्छा, मैंने चेयरमैन साहब से बात करी, उसके साथ साथ और भी लोग बैठे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदू जीनवाल है। मैं जिला मोहम्मद मसूद मोर्चा भारतीय जनता पार्टी मनोनीत पार्षद हूँ। अच्छा, जैसे मोदी जी का एक नारा चल ही रहा था सबका साथ सबका विकास, अब यूपी में भी चुनाव, अब यूपी की बारी है। 3 राज्यों में उनकी सरकार बनी है, काफ़ी पूरी बहुमत के साथ आई है, तो इस पर आप... जिस तरह से 3 राज्यों में हमने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है और ये जनता को जो आशीर्वाद मिला है, जो माननीय मोदी जी की जितनी भी योजनाएं थी, उन्होंने कहीं भी कोई भेदभाव नहीं किया किसी तरह का। तो इसी बात को देखते जनता ने उनको चुना है। देश हित के लिए मोदी बहुत ज़रूरी है। मोदी हैं तो सब कुछ है, क्योंकि मोदी जी की सोच बहुत बड़ी सोच है। जितना भी, चाहे वो रोड हो, चाहे वो राशन हो, 5 साल के राशन क्या है, जनता के लिए क्या है, बहुत सारी योजनाएं चली हैं, बहुत सारी भ्रष्टाचारियों पर विराम लगा है। जितने भी पहले भ्रष्टाचारियों में नौकरियां में भ्रष्ट होता था, आज उन नौकरियों में एक एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम देगा, जो पास होगा, वही नौकरी प्राप्त किएगा। तो इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। पहले क्या होता था, पैसे वाला लग जाता था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो पीछे हट जाता था। तो इस बात को देखते भी नौजवानों ने भी और हमारी महिलाओं ने जो 33% का जो आरक्षण जो उन्होंने लागू करने जा रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट जो है सरकार को मिला है, क्योंकि 33% में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। क्योंकि जब राशन की बात आती है तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है महिलाओं ने सोचा है, मोदी जी के विषय में सोचा है। और आने वाला जो 24 है, 2024 में जो चुनाव है, पूर्ण बहुमत से हम अपनी सरकार बनाएंगे और मोदी जी का सपना को जनता के द्वारा उसको पूरा किया जाएगा। मैं इसी के साथ ही बहुत बहुत बधाई। 3 राज्यों में सरकार बनी है। हमारे यहाँ से पूर्व में प्रत्याशी रहे राशिद भाई, जो चेयरमैन का चुनाव लड़े हैं यहाँ से, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी टीम को यहाँ पर इकट्ठा किया और यहाँ पर जो है जश्न मना रहे हैं। सभी को जो है मिठाई खिलाकर उनका जो है वो मीठा कर, उनको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सोच वाली पार्टी है, सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रही है। इसीलिए पूर्ण बहुमत से 3 राज्यों में आई है और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री दोबारा से फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इनसे बात करी, जो बीजेपी के यहाँ कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने बतलाया कि 2024 में पूरी बहुमत से यूपी के अंदर भी आएगी।